आ रही। देखिए विश्व प्रसिद्ध वास्तुशास्त्री श्री खुशदीप बंसल के साथ सिर्फ रूबरू में। नमस्कार, सादा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज दीक्षित। देपालपुर के विधायक सत्यनारायण पटेल, कल से अगर हम बात करें तो कल से जो है एक माहौल बना हुआ है। देपालपुर की कांग्रेस की राजनीति में भूचाल आया। एक सीडी आई सत्यनारायण पटेल को लेकर, एक अश्लील सीडी कथित रूप से आई, और जब वो सीडी मार्केट में आई तो कांग्रेस में सत्यनारायण पटेल को लेकर कई बातें हुई, लेकिन कुछ ही घंटों में वो सीडी गलत भी साबित हो गई। बहुत सारे प्रश्न इस मामले को लेकर उठ रहे हैं और उसका जवाब देने के लिए खुद मौजूद है हमारे साथ देपालपुर के विधायक, कांग्रेस के विधायक सत्यनारायण पटेल। स्वागत है आपका। ये जो घटनाक्रम हुआ, सीडी का आना और आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस देना और 8 से 10 घंटे के अंदर जो है वो फॉरेंसिक रिपोर्ट आना, ये सब कुछ जो है कहीं कैसे क्या घटनाक्रम हुआ आप जानना चाहते हैं? नहीं, ये घटनाक्रम मुझे कम से कम 1 महीने से कई लोगों के दबाव थे, सीडी आ रही अखबार से, मीडिया से, तो मेरे को कई प्रकार के दबाव ये दिया। कोई ने कहा कुछ बैठ के सेटल कर लो, कुछ क्या कर लो, कुछ क्या कर लो। मैंने कहा भैया, मालवा में कहावत है, ओखली में माथा दिया तो मुसल से कहा। तो फिर मैंने कहा कि सामने जब हमारे प्रतिद्वंदी या जनरल जो भी लोग हैं उनने प्रयास किया और आखिरी में कंप्यूटर से नकली सीडी बनाई। व्हाट्सएप पे जब चलने लगी तो मैं था दिल्ली 3 दिन पहले, वहां भी मुझे पता चला कि ऐसा हुआ है। तो वहां से फिर इंदौर से एक सीडी बनाकर दिल्ली लाई गई, वहां चेक किया तो वहीं हमने फटाफट पता किया कोई इसकी लैब का जांच होती तो वहां हमने दी, और एक हमने ईमेल के जरिए बॉम्बे दी, जिसकी बॉम्बे की रिपोर्ट भी आज आ गई है, और इंदौर की रिपोर्ट तो या दिल्ली वाली रिपोर्ट कल आ चुकी है। और सारा दूध का दूध पानी हो गया। और उसी को लेकर मैंने आरोप लगाया था कि इजहार पटेल ने किया। तो मैं कहना चाह रहा किसी व्यक्ति विशेष को, लेकिन उसमें जब क्राइम साइबर में जो पकड़ाए गए तो वो लोग भी विशाल से जुड़े हुए 2 लोग हैं, 1-2 लोग फरार है, जो कि आपने मीडिया पता भी किया होगा अपने क्राइम में, और जो कार्रवाई चल रही है। और दूसरा ये है, मैं तो ये आज कहने आया हूं कि किसी भी राजनीतिक दल में, वहाँ कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, बीजेपी का किसी दल का कार्यकर्ता हो, नेता हो, राजनेता हो, पत्रकार हो, समाज सेवी हो, पब्लिक हो, लेकिन इस प्रकार का कृत्य जब होता है तो आदमी को इज्जत बनाने में पीढ़ियां लग जाती है, सदियां लग जाती है। और एक मिनट में उसकी, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे शैक्षिक संस्था, किसी भी लेवल पर, किसी भी लेवल, जो आदमी पहुंचता है संघर्ष से एक मंजिल तक पहुंचता है, और पहुंचने के बाद ये स्थिति अगर हो जाती है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या। तो मैं इसमें ये कहूंगा कि भाई ये तो दूध का दूध पानी पानी होगा, अगर नहीं होता तो मेरे जीवन का अंतर था। लेकिन सर यहाँ पर सत्यनारायण पटेल का ये उत्साह है कि उन लोगों ने आपको फोन करके आपने बताया कि पहले आपका दबाव बनाया, सिर्फ बिना पर वो दबाव था, आखिर क्यों लगाना चाहते थे, और ये कहते कि सीडी आपके पास में है, आखिर उसका बेस क्या रहा होगा, क्यों किया? उसका बेस ये रहा कि साहब इसमें कुछ परसेंट, 1-8% मीडिया के लोग भी है जी। इसका सारा खुलासा अगर आप चाहोगे तो मैं चुनाव बात करूंगा जी। और उसमें छोटे मोटे कई राजनेता भी हो सकते हैं, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ खुला स्कैंडल था। लेकिन वो खुलासा क्यों नहीं करना चाह रहे हैं? खुलासा करने में क्या समस्या है? नहीं, सारे ऑथेंटिक कुछ चीजें कमी है। मैं कोशिश कर रहा हूँ सारी ऑथेंटिक की कॉल डिटेल से लेकर हर चीज मेरे सामने आ जाए, प्रूफ हो जाए। अभी एक शंका व्यक्त की जा रही है, लेकिन उसमें मैं ये सोच रहा हूँ कि 99% सही है, लेकिन फैक्ट के साथ बैठूंगा मैं आपके साथ। लेकिन सत्यम जी, आप विशाल के बारे में बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि ये काम जो है विशाल पटेल ने किया है, मार्किंग करवाना, मार्केट में लाना, और उसके पीछे राजनीतिक कहीं न कहीं महत्वाकांक्षा रही है। वो है, वो तो स्पष्ट जो साइबर क्राइम में जो पकड़ाए उनसे जुड़े हुए लोग, और एक्सट्रैक्ट जो फरार भी है, तो सारी स्थिति सामने हुई। मैं कोई व्यक्ति विशेष पर आरोप नहीं लगाता, जो कुछ सेंटर्स तो सामने आएगा। लेकिन फिर भी आपको क्या सूचना मिली, क्या आपके सूत्र थे कि आपने कहा कि विशाल पटेल ही हो सकता है? कुछ तो ऐसा आधार रहा? जो देपालपुर में व्हाट्सएप पे और अन्य जगह चली, वहां से मैसेज आया मुझे हमारे लोगों को, उनसे मिली, तो सारा स्रोत से एक शंका व्यक्त की जी। लेकिन एक तरफ आप जो है विशाल पटेल पर आरोप लगा रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस के कुछ नेता जो है वो भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं। ये 2 तरह की बातें सामने आ रही, और मैं ही किसी ने लगाया।
क्योंकि जो परिस्पर्धा थी सामने थी, उसको एक दृष्टिकोण देखते हुए जो सिम्टम्स सामने आए उसको देख कर लगाया था। जो कुछ सिम्टम्स सामने आई है तो सारी चीज सामने आ जाएगी। एक जो ये पूरा जो मसला सामने आया है कि आपने रिपोर्ट के सामने आ गई है, लेकिन एक जो मसला सामने आया है उससे एक लोगों के मन में प्रश्न उठ गया है कि एक ही परिवार है, जयपालपुर का एक पटेल परिवार, जो अगर बड़े फादर की बात करें, पहले की बात करें तो एक घर में और एक साथ में रहा करते थे शायद, और अब हमारी फैमिली एक नहीं है। आपको मैं स्पष्ट कर दूंगी, फैमिली कभी एक नहीं रही है। हर आदमी को एक गलत फहमी है कि वो पटेल अलग है, हम अलग है, हमारी फैमिली फ्रेंड्स नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि गांव में एक है, पारिवारिक संबंध है, ये अलग विषय है। और अब रिश्ता है, ये भी है, अब हुई रिश्ता ये भी तो है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि परिवार से संबंध है, लेकिन अगर एक गांव में एक जगह परिवार संबंध हो ही जाता है। तो आपको लगता है कि राजनीतिक आकांक्षाओं के चलते एक व्यक्ति इस तरह की हरकत भी कर सकता है? जब मैं वही कहना चाह रहा था कि इस प्रकार का इतनी घिनाना हरकत कोई ने भी किया और कैसे भी किया, उसी को लेकर चिंता है। और इस प्रकार स्तर पर अगर आदमी पहुंच जाएगा तो क्या होगा, ये एक बड़ा चिंता का, समाज को चिंता का विषय है, प्रेस को चिंता का विषय है, और जनता को, समाज सेवी को, चाहे खिलाड़ी हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किस संघर्ष तक कहाँ पहुंचता है। भाई अगर मान लो कोई गलती है वो उजागर होना चाहिए। ये तो अच्छा हुआ कि इंदौर के मीडिया ने और सबने मिलकर मुझे न्याय देने का प्रयास किया, नहीं तो ये मेरे जीवन के अंतिम क्षण तक मन में टीस रह जाती। आपको लगता है कि ये जो घटनाक्रम हुआ है कि आपने रिपोर्ट आपके सामने ले आए हैं, लेकिन आपको लगता है कि इससे कहीं न कहीं आपकी छवि पर तो धूमिल हुई है और राजनीतिक जो आपका जो कर है उस पर भी फर्क पड़ा है? देखो, इस बात को मैं इसलिए झुठलाता हूँ कि हमेशा हर आदमी आजकल जानता है कंप्यूटर में कैसे फेसबुक भी चलाता है, आम आदमी चलाता है, हर चीज को मालूम है कंप्यूटर युग में क्या होता है, कैसे होता है, ये हर आदमी समझते हैं। लेकिन इसमें जो कमी आई उस गिरावट को तो कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन ये है कि मैं इसको पूरा अदालत में पूरी बात को ले जाकर जब दोषी सामने आएंगे ऑथेंटिक, तो उसमें मैं मानने का दावा। आपने जो है वो विशाल पटेल पर आरोप लगाया। विशाल पटेल का भी एक आरोप ये है, कहना है कि सरकार पटेल चाहते तो भाजपा पर भी आरोप लगा सकते हैं, लेकिन उन्हें लगा कि विशाल पटेल का जो जयपालपुर के क्षेत्र में प्रभाव है, उस प्रभाव को कम करने के लिए टिकट के दौर में वो भी है, तो अगर ये आरोप लगा दिया गया तो टिकट के दौर से बाहर हो जाएंगे और मेरा जो प्रतिद्वंदी है वो हट जाएगा सामने से। मैं क्या आरोप लगाने चाहूंगा, मैं तो जो सिद्धता सारी जो प्रमाण आया उसके आधार पर मैंने लगाया जी, और इसमें 99% पे आरोप होने की स्थिति में गया जी। ये है। अब मैं कभी भी आज तक किसी भी राजनीतिक दल पर व्यक्तिगत आक्षेप बगैर प्रूफ के कोई आक्षेप नहीं लगाया। मैंने किसी भी राष्ट्रीय लेवल पर हो, प्रादेशिक लेवल पर, विधानसभा में मेरे सामने जो विधायक चुनाव लड़ते हैं, मैं तीसरा चुनाव लड़ने वाला है, मैं पर्सनल रूप से उसका नाम भी मन से कभी नहीं लिया। मैं विचारधारा का नाम लेता हूँ, एक तरफ साधु की विचारधारा है, एक तरफ शैतान की विचारधारा है। क्या इसके पहले भी विशाल पटेल आपकी अगर हम बात करें, इसके पहले भी इस तरह की कोई चीज हरकत हुई है सामने तो और आपको लगा कि हाँ ये तो वही व्यक्ति कर सकता है, ये पहले भी ऐसा होता है? अब ये छोटी मोटी कई चीजें होती रही, लेकिन ऐसा राजनीतिक में रोज होती रही। लेकिन इतना बड़ा जो मसला है वो हो जाएगा, आपको विश्वास भी नहीं था? मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि इतने छोटे स्तर पर ये बातें आएगी, लेकिन उसी से मेरे को दुख है। इसमें कई बातें सामने आएगी आपके सामने जी। हाँ, लेकिन एक महीने पहले से आप बता रहे हैं कि ये सीबी की सनसनी थी, आपके पास फोन भी आया, सेटलमेंट के फोन आए, तो उस वक्त आपने रिपोर्ट नहीं की? उस वक्त आपने मेरे को फोन नहीं आया, व्यक्तिगत रूप से आके मिले लोग, काम की कोई न अखबार में छपा है, कोई वो दमन दुनिया में, इसमें एक आदमी, तो उसके बाद लोग मुझसे मिलने लगे, जुलने लगे तो भाई हम बिठा लेंगे, हम कर लेंगे। तो मैंने कहा भैया, मैंने वही मालवीय की कहावत कही ना जी, तो वही बात उनको कही, मैंने कहा मेरे कोई सटल अटल नहीं करना है जी। और आखिरी में हर आदमी ये चाहता था कि इसको मैं केस कर लूं, नगर ले लूं, अलग लिया जाए। तो ये स्थिति मैंने स्पष्ट कर दिया था कि ना मेरे पास फालतू पैसा है, ना मेरे पास फालतू कोई समय है। राजनीतिक रूप से आपको लगता है कि टिकट की दौड़ में आप हैं, आप सिटिंग विधायक भी हैं, और जैसा आप कह रहे हैं कि आपका अच्छा खासा रुतबा है और आपको कोई समस्या नहीं है, टिकट मिलने में कहीं कोई तकलीफ हो सकती है? आपके पार्टी के लोकसभा से राहुल की सभा भी आज थी, सारे वरिष्ठ नेताओं को मालूम है जी, और फिर सारी चीज सामने मीडिया ने कर दी, हमने कर दी जी, और सारा दूध का दूध पानी पानी स्पष्ट है जी।
सब तो आईना सामने है। तो राहुल की सभा के ठीक एक दिन पहले घटनाक्रम होना, आपको लगता है कि कहीं ये जो है घटनाक्रम सोच समझ के किया गया? पहले मैंने आपको कहा ना, सोच समझ के किया गया, और इसमें पूरा षड्यंत्र है, इसमें कई राजनीतिक एनवायरमेंट है, छोटे बड़े जी। कांग्रेस के भी लोग इन्वॉल्व? अब वो सारी चीज सामने जब तक नहीं आए जब तक मैं बताने की स्थिति में नहीं। जी जी हाँ जी। हम एक चीज जानना चाहेंगे कि आपको लगता है कि आप आगे की हम बात करें, टिकट आपको मिल जाता है और आप आगे जब आगे जाते हैं तो कहीं ये जो चीज है, जो घटनाक्रम हुआ है, ये आपका पीछा करता रहेगा? आपकी जो हो रहा है, आपका जो अभमंडल है, जनता की अदालत में जाने का काम पार्टी के माध्यम से करूंगा, और मुझे मेरे क्षेत्र की जनता पर विश्वास है कि न्याय मिलेगा। इस देश ने दिया, जनता ने दिया, ईश्वर ने दिया, तो पब्लिक भी न्याय देगी। मुझे भरोसा है कि मैं वापस से चाहूंगा जी। गोपालपुर के मसले की हम बात करें तो क्या क्या वो आधार है आपके, जिस पर आप इतना कॉन्फिडेंट है कि इस घटनाक्रम के बाद में भी अब आपको टिकट आप ही को मिलेगा और आप जीतेंगे? आधार मेरी पार्टी पर भरोसा है और गोपालपुर की जनता पर भरोसा है जी, और उम्मीद पर दुनिया कायम है जी। लेकिन वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको लगाती कहते हैं कि हाँ ये चीजें हैं जिस पर आप जीत के जाएंगे? हमने लोगों के सामाजिक कार्यक्रम भी किए, सामाजिक हितों में काम किए, समाज सेवा के काम किए, जनहित में काम किए, विकास के काम किए, और 20 साल 25 साल का राजनीतिक सफर जो होता है उसमें भी लोगों ने देखा है। बहुत सारी चीज के आधार पर चुनाव लड़ूंगा जी। इसमें एक प्रश्न फिर उठता है, माफी चाहूंगा, लेकिन ये आरोप जो है अमूमन होता ये है कि आरोप प्रत्यारोप जब घटनाक्रम होते हैं तो पार्टी पर लगाए जाते हैं। जब आप ही कांग्रेस का ही एक आपका प्रतिनिधि उसी में काम किया और आपने आरोप लगाया आपके अनुसार, तो आपको लगता है कि कहीं पार्टी को भी ये नाराज वगैरह कि कांग्रेस में ही चीजें हो रही है, कांग्रेस की जो इमेज है वो भी धूमिल हुई है इस पूरे घटनाक्रम से? ठीक है, जो हो गया वो साफ बता रहे हैं, आपकी पानी का पानी हो गया आपके अनुसार, लेकिन क्या आपको लगता है कि कांग्रेस की इमेज तो कहीं न कहीं डैमेज हुई है? नहीं भाई, इसमें इमेज क्यों डैमेज हुई? तो ये है कि ये घटनाक्रम अगर वाकई खुलासा नहीं होता तो सीधी जिनकी बनी हो सारी स्पष्ट आपने सब नजर की पूरे देश के प्रदेश का मीडिया जो भी घटना, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा पुराने, जो कि आपने मीडिया को मालूम भी है, और उनने उनके सफाई में कोई बात थी नहीं, सब स्पष्ट था। इसको तो सारा दूध का दूध पानी पानी हो गया, ये तो स्पष्ट हो गया, आरोप तुम्हें आपको लगा दूंगा, वो लगा देंगे। अगर लेकिन क्योंकि मामला कांग्रेस में ही हुआ और तब जबकि चुनाव है, टिकट बढ़ने की समय आ गया, ऐसे में कहीं कांग्रेस के इमेज को आपको लगता है कहीं से मंथन करते हैं? नहीं, कोई कांग्रेस की इमेज को करनी। विशाल पटेल को इस वक्त अगर हम बात करें, क्योंकि उनका एक वर्जन भी हमारे पास में है, और उन्होंने ये साफ कहा था कि ये सीधे तौर पर सत्तान पटेल जो है वो मेरा टिकट काटने के लिए कर रहे हैं और अपनी जो है वो ठीक हो जाए इसके लिए कर रहे हैं। मैं फिर से एक बार कहना चाहूंगा कि फिर से आपकी सफाई जो है वो किस तरह से होगी? मेरी सफाई किसी को देने की जरूरत नहीं, पार्टी हाईकमान के सामने मेरी बात रख दी है और रख दूंगा, फैसला पार्टी हाईकमान। राहुल गांधी को भी आप छोड़कर भी आए हैं एयरपोर्ट में, वहां पर बातचीत हुई इस बारे में, उनकी तरफ से कोई सवाल जवाब किया गया? हमें कोई बात नहीं हुई। नमस्कार जी। और इस वक्त अगर हम बात करें, जो बड़े वहां पर दिग्विजय सिंह भी थे, वहां पर कमलनाथ भी मौजूद थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद थे, क्या उनसे किसी तरह की बातचीत हुई? नमस्कार हुए, उनको सारी बात मालूम पड़ गई, खुलासा उनको हो गई, और जैसे ये घटना करूंगी उनको मैंने ईमेल भी सबको कर दिया था, सारी चीज देखकर उन्होंने पता कर लिया सारा खुलासा जी। इस वक्त अगर हम बात करें तो आपकी सर्वे क्या कहता है? सर्वे के हिसाब से विशाल पटेल का ऐसा कहना है कि सर्वे के हिसाब से विशाल पटेल का नाम बहुत आगे है और सत्तान पटेल का नाम पीछे है। शायद ये भी कारण रहा, जो निजी कंपनी के द्वारा सर्वे करवाया गया राहुल गांधी के द्वारा, ये कारण रहा कि सत्तान पटेल ने इस तरह। ये आप और वो कह रहे हैं जी, सर्वे की रिपोर्ट है क्या? जी, मैं तो सर्वे रिपोर्ट लेके आया। जी, क्या जो तुम्हारा विशाल सर्वे रिपोर्ट लेके आया था? जी, अगर लेके आ गया है तो मैं नहीं मान कर दूंगी। तो आप हमारे बीच में आए, हमसे बातचीत की, बहुत पसंद है। तो आपके सत्यानारायण पटेल, और बहुत खास बात कि सत्यानारायण पटेल से जब बातचीत हुई तो वो कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं और उनका साथ ये कहना है कि उनके विरुद्ध जो है वो षड्यंत्र किया गया। लेकिन विशाल पटेल से बातचीत करते हैं तो मामला अलग दिखाई देता है। उनका ये साफ कहना है कि ये हो सकता है कि ये काम किसी और ने किया होगा, लेकिन मेरे ऊपर आरोप लगाने का कारण सत्यानारायण पटेल का ये है कि अपने विरोधी को सामने से हटा दें, उसका टिकट कट जाएगा और मेरा टिकट जो है वो मिल जाएगा। ये आरोप भी वो लगाते रहे। बहरहाल सच क्या है, सत्यानारायण पटेल जो बता रहे हैं कि वो सामने आएगा। और एक बहुत खास बात वो ये भी कह रहे हैं कि इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। जब बात की जाती है उनसे कि कांग्रेस या बीजेपी तो चुप हो जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि चुनाव के बाद में बताएंगे, आखिर चुनाव के बाद में
क्या होगा ये निश्चित रूप से समय बताएगा। उस वक्त साधना न्यूज में इतना ही। नमस्कार।